अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अनम इमरान। और भाई आज 5वां रोज़ा हो गया है और बड़ी जल्दी तेज़ी से रमज़ान गुज़र रहा है, पता ही नहीं चल रहा। रोज़े भी माशाल्लाह बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, टाइमिंग तो वही गर्मियों वाली हिसाब की हुई है। 12-13 घंटे का रोज़ा है, लेकिन ये है कि मौसम बड़ा अच्छा हुआ है। और बस ये कि ये लालटेन है, छोटे छोटे लालटेन मंगवाए थे। अच्छा, मैंने ये ना ऑनलाइन मंगवाए थे, रमज़ान से पहले ऑर्डर किया था, लेकिन ये आए अब हैं। लेकिन मुझे तो देखकर ही कुछ हैरत ऐसी हो गई कि ये इतने कोई छोटे हैं कि मेरी मेरे हाथों में ही आ गई है। तो मुझे बड़ी, ये देखेंगे मेरे हाथ में पकड़ के दिखा रही हूँ, इतने छोटे छोटे से हैं। तकरीबन मैंने इसका साइज़ देखा था कि छोटे होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ही कुछ छोटे आ गए। लेकिन ये खूबसूरत बहुत लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैंने चलो कोई बात नहीं, छोटे हैं तो क्या हुआ, खूबसूरत तो लग रहे हैं ना। फ़िलहाल ये अफ्तारी का टाइम है, अफ्तारी में मैं बनाऊंगी। अच्छा, अफ्तारी में वही रेगुलर जो चीज़ें बन रही हैं वही सेम बन रही हैं। और रोज़ाना मैं इमरान को बोलती हूँ कल मैं कुछ चेंज करके बनाऊंगी, लेकिन ना इमरान का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होता कि हाँ चेंज करके बनाओ, क्योंकि ये लोग यही चीज़ें खाते हैं रोज़ और यही शौक़ से खाते हैं। अगर मैं कुछ अलग से हट कर बनाऊँ और ना खाएँ तो फिर ना मज़ा नहीं आएगा, फिर मेरा दिल ख़राब हो जाएगा। अच्छा, आज पेटीज़ भी मैंने बना लिए थे, क्योंकि पेटीज़ में इतने दिनों से इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि चूल्हे का मसला था। एक ही मेरा चूल्हा था, लेकिन अब आज चूल्हे आ गए हैं तो मैंने एक चूल्हे पे पेटीज़ वगैरह बनाने के लिए रख दिए थे। और बड़े मज़े के पेटीज़ बने थे। ये बेक करे थे मैंने ये चूल्हे पे ना, तकरीबन मुझे पौन घंटा लगा था, लेकिन ये बेक बहुत अच्छे हो गए थे। और बाकी सारी चीज़ें जो फ्रोज़न वगैरह बनाई थी, वही जैसे समोसे, पेटीज़ वगैरह मैंने फ्राई कर लिए थे। जो ये लोग खाते हैं शौक़ से, अफ्तारी के टाइम पे एक एक खा लेंगे, फिर उसके बाद रात में जब भी दिल चाहेगा जब खा लेंगे। फ़्राइज़ मैं लाजमी बनाती हूँ क्योंकि बच्चे फ़्राइज़ खाते हैं शौक़ से। अच्छा, मेरा तो ये है कि मैं पकोड़े वगैरह खा लेती हूँ, चाट खा लेती हूँ, फ्रूट चाट खा लेती हूँ। समोसे वगैरह पता नहीं क्यों मुझसे ज़्यादा खाए नहीं जाते। जब ऑयली चीज़ में पकोड़े वगैरह खा लेते हैं ना, उसके बाद मेरा बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, मुझसे नहीं खाया जाता। तो ये कि बच्चे वगैरह खा लेते हैं, इमरान खा लेते हैं, मुझसे एकदम से सब कुछ नहीं खाया जाता। हाँ, रात में अगर कोई चीज़ रह गई, बच गई तो मैं खा लूँगी, वरना एकदम से मुझसे इतना हैवी कुछ भी नहीं खाया जाता। ये अफ्तार के बाद का टाइम है, बर्तन वगैरह धोकर किचन साफ़ करके मैंने दही वगैरह जमाने के लिए रख दिया था। इसको बस नॉर्मल दूध नीम गर्म था, इसके अंदर दही डाला और ढक के इसको रख दूँगी मैं। अच्छा, ड्राइंग रूम में रख दूँगी। अच्छा, इसका दही जमाने का इतना मसला नहीं होता, दही को जहाँ आप जमाते हो ना उसकी जगह का मसला होता है। जगह को अच्छी जगह आप ऐसी सेट करो, जगह ऐसी जगह रखो जहाँ पे बार बार हिले नहीं, बार बार देखो नहीं। 8-10 घंटे बस, अब वो जगह हिले नहीं। फिर उसके बाद मैंने चाय वगैरह पी ली थी। और अफ्तारी के बाद चाय की मुझे इतनी कोई तलब होती है, जब तक मैं 2-3 कप चाय ना पी लूँ ना, मुझे सुकून नहीं मिलता। 2-2 घंटे के वक्फे से मैं चाय लाजमी पीती हूँ। एक साथ चाय बना लूँगी और मेरे अलावा कोई चाय नहीं पीता, ना इमरान ना साथ, कोई नहीं पीता, मैं ही पीती हूँ। मैं 2-3 कप चढ़ा देती हूँ, फिर 2-2 घंटे के वक्फे से चाय पीती हूँ आराम से, मलाई वलाई वाली। मैं कमरे में, ड्राइंग रूम में आई थी सिलाई करने के लिए, तो ये अब्रिश पहले ही मेरी सिलाई मशीन पे बैठी हुई है और इसने तो बहुत मुझे परेशान किया हुआ है। मेरे साथ सो रही है, मेरे साथ जाग रही है। इसको पता नहीं क्या लग रहा है रमज़ान में, इसको समझ में ही नहीं आ रहा है कब सोना है कब जागना है। और ये बस मेरे साथ सो जाती है और मेरे साथ ही उड़ जाती है। ये सिलाइयाँ वगैरह भी मेरी साथ साथ चल रही हैं। ये कि रमज़ानों में तो आप लोगों को पता ही है कि ईद की सिलाइयाँ वगैरह आती हैं। अच्छा, मेरे पास तो शबान की भी थी, शबान की सिलाइयाँ अल्लाह का शुक्र है वो तो कंप्लीट हो गई थी, अभी ईद की चल रही हैं। तो ये कि अब मैंने तो लोगों को बोल दिया है कि बस 15 रमज़ान के बाद मैं कपड़े नहीं लूँगी, क्योंकि मेरे घर के कपड़े भी इतने होते हैं माशाल्लाह से। बच्चों के भी कपड़े मुझे खुद स्टिच करने हैं, अपने भी, और फिर जो सिलाइयाँ मेरी रुकी में जो लोग मुझे देते हैं ना सिलाई, भी मैंने उन लोगों को बोल दिया कि बस अब 15 रमज़ान के बाद नहीं लूँगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। घर के भी काम होते हैं, फिर सिलाई इतनी नहीं ले सकती कि बहुत ज़्यादा लोड हो जाए मुझ पर ना। बस ये कि ये सूट मैंने स्टिच कर लिया था और इसके बाद एक और सूट स्टिच करूँगी। कि ये कि टारगेट यही होता है कि 2 सूट तो कम से कम मैं एक दिन में स्टिच कर लूँगा। 2 सूट नहीं हो सके तो 2 कमीज़ें तो लाजमी स्टिच कर लूँ, 2 कमीज़ें या 4 शलवारें, इस तरीके से मैं अपना टारगेट रखती हूँ सिलाई का। सिलाई करते करते मुझे सहरी हो गई थी और सहरी ही हो जाती है। फिर उसके बाद ये होता है कि सहरी कर
फिर काम वाली आंटी आ जाती हैं 8 साढ़े 8 बजे, उनसे सफाई करवा के 9:30 बजे तक वो जाती हैं, फिर जाके मैं सोती हूँ। तो ये कि फिर मैं उठती हूँ ज़ोहर में, तो बस ज़ोहर की नमाज़ में उठती हूँ, तो फिर उसके बाद फिर वही रूटीन शुरू हो जाती है। तो ये कि आज चीज़ ऑमलेट बनाया था सबके लिए, और मैंने अपना सादा प्याज वाला अंडा बना लिया था। और ये कि सहरी भी एक जैसी खा खा के दिल भर जाता है। मैं तो कभी कभार ऐसा होता है पराठा बना लेती हूँ, लस्सी के साथ खा लेती हूँ। लोग कहेंगे लस्सी के साथ, लेकिन ये है कि मैं तो खा लेती हूँ लस्सी के साथ ना। लस्सी, एक घूंट लस्सी पीऊँगी और एक निवाला पराठे का लूँगी, तो ये है कि मेरा तो पेट इससे भी भर जाता है, और हल्का रहता है, ज़रा हल्का रहता है, भारी रहता है, लेकिन कुछ भी है सेट रहता है। अब सहरी हो गई थी, किचन के बर्तन अभी मैंने धोए नहीं थे, मैंने बोला पहले ये डाइनिंग टेबल साफ़ कर लूँ। अच्छा, डाइनिंग टेबल तो इतनी कोई इस्तेमाल हो रही है ना, इसको मैं दिन रात इसको साफ़ करने में लग रही थी, क्योंकि इसके ऊपर ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि अफ्तारी तो हम लोग ज़मीन पे दस्तरखान लगा कर करते हैं, फिर उसके बाद ये होता है कि जो भी अफ्तारी बचती है वो मैं डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ। तो ये लोग जब भी कुछ खाना होता है डाइनिंग टेबल से उठाते हैं और बस खा लेते हैं। लेकिन ये कि ये लोग जो शरबत पीते हैं वो बच्चे पीते हैं, चिप चिप मतलब जगह जगह वो गिरता है, तो वो फिर डाइनिंग टेबल रात में साफ़ करो, फिर सहरी इसी के ऊपर ही होती है, डाइनिंग टेबल पे बैठ के होती है, फिर सहरी के टाइम साफ़ करो। मतलब ये कि वही एक चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो फिर उसको साफ़ भी रखना पड़ता है। अच्छा, ये बर्नियाँ रोज़ सुबह शाम इसलिए साफ़ हो रही हैं कि इसका यूज़ इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि ये लोग ऐसे ही हाथ लगा लेते हैं ऑयली, तो पूरी बर्नियाँ जना में ऑयल में हो रही होती हैं। तो ये कि मैंने ये भी साफ़ कर दें। मतलब ये कि बच्चों वाले घर के अंदर ये होता है, कभी भी क्लीनिंग सही से रह ही नहीं पाते हैं। ये जिनके घर में या तो बड़े बच्चे, छोटे बच्चे जिनके घर में होते हैं, उनके घर में बहुत ज़्यादा गंद मचती है। थोड़ी देर बाद घर की सफाइयाँ करना पड़ती हैं। अच्छा, मैं जितनी भी सफाइयाँ वगैरह कर लूँ, थोड़ी देर बाद हाल वही हो जाना होता है। फजर की नमाज़ का टाइम है, सहरी कर ली थी। साद और इमरान नमाज़ पढ़ने के लिए गए। मैं अपना कमरा दिखा रही हूँ। मैं सिलाई करते करते ही सहरी बनाने के लिए गई थी, तो कमरे का ये हाल हो रहा है, और ये जब तक रहेगा हाल इसका जब तक काम वाली आंटी नहीं आ जाते। मैं फ़जर की नमाज़ वगैरह पढ़ लूँगी, फिर उसके बाद कुरान पाक, उसके बाद तस्बीह पढ़ूँगी, फिर उसके बाद कुरान पाक पढ़ूँगी। ये कि सुबह में 1-1.5 घंटा तो कम से कम मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे वगैरह भी आ जाते हैं। साथ भी पढ़ता है कुरान शरीफ। साथ का ये है कि साथ को अपने मदरसे का भी याद करना होता है, और फिर उसके बाद वो कुरान पाक एहसाल सवाब के लिए भी पढ़ता है, अपने दादा के लिए भी, अपनी नानी के लिए भी। तो ये कि उसका कुरान पाक तो जल्दी ख़त्म हो जाता है, मेरा बहुत स्लो ख़त्म होता है। या तो कभी आधा ही कुरान पाक होता है, तो फिर आधा साथ को ख़त्म करना पड़ता है, क्योंकि साथ की स्पीड अच्छी है, वो हिफ्ज़ कर रहे हैं ना, तो इसलिए उसकी स्पीड अच्छी है, तो वो कुरान पाक जल्दी ख़त्म कर लेता है। तस्वीर है ये, तो इसमें ये कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन 100 बार पढ़नी होती है हर नमाज के बाद। बहुत अच्छी तस्वीर है। इससे ये होता है जो भी आपके काम रुके हुए हों वो काम बन जाते हैं, और हर जिस मकसद के लिए पढ़ोगे वो मकसद आपका पूरा हो जाएगा। तो ये कि काफ़ी टाइम से मैं ये पढ़ रही हूँ, तो इसका बेनिफिट मुझे बहुत अच्छा, इसका मतलब जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा मिला है। कुछ ही दिन में आप लोगों को रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन। तो ये वाली तस्वीर 100 बार पढ़नी हर नमाज के बाद। अच्छा, कुरान शरीफ वगैरह मैंने पढ़ लिया था। कुरान शरीफ का ये है कि मैं बहुत मुश्किल से आधा सिपारा पढ़ूँ या पाव सिपारा पढ़ूँ, लेकिन पढ़ती मैं रोज़ ही हूँ। और फिर उसके बाद साथ आ गए थे मस्जिद से, साथ में कुरान पाक पढ़ा। और वानिया तो अभी खेलने में ही लगी हुई थी, क्योंकि बरीरा और अबरिश उठ गई थी। वानिया ने नमाज़ पढ़ ली थी, तस्बीह पढ़ रही थी, वो उसके बाद पढ़ेगी वो सिपारा अपना। वानिया भी कायदा पढ़ रही है। वानिया का कुरान पाक लग ही नहीं रहा, क्योंकि उसके मदरसे चेंज होते रहे, तो उसको बेचारी का कायदा आगे बढ़ ही नहीं रहा। लेकिन इंशाल्लाह जल्दी उसका भी अम्मा पारा लग जाएगा। सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम है, कोई इतना अच्छा होता है ना। अच्छा, मैं कल तो छत पर गई थी, लेकिन मेरा इतना मूड ऑफ हो गया था छत पर जाकर, फिर मैं नीचे आ गई थी और मूड ऑफ हो गया था। बस मैं क्या बताऊँ मेरा क्यों मूड ऑफ हो गया था। फ़िलहाल आज मैं छत पर ही नहीं गई, और ये कि
प्लांट ये मेरा रखा हुआ है, मनी प्लांट है ये। इसका भी मैं बताऊंगी आपको। मैंने काफ़ी सारे प्लांट लिए थे, उसकी वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह सेंड आप लोगों को दिखाऊंगी। अब ये लोग सारे के सारे उड़ गए हैं फजर के टाइम, और फजर के टाइम नहीं, सहरी जब बंद हो रही थी ना, जब ही ये दोनों भी उड़ गए थे, बरीरा और अबरिश। अबरिश तो पूरी रात जागी है, ये बरीरा उड़ गई थी। और बस ये कि इसने ये देखा कि सब उठे हुए, तो मैं भी उठ जाती हूँ, तो बस ये हाल है। और बस आज का मेरा व्लॉग यही है। आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।